साईं की बात। बच्चे, तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र उन्नति मिलने वाली है मेरे बच्चे, तरक्की मिलने वाली है। तुम चिंता मत करना। अब वही होगा तुम्हारे जीवन में जो मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अलग, कुछ नया लेकर आया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, जिसे पाकर ना तुम बहुत बहुत खुश होने वाले हो मेरे बच्चे। जितना भी तुमने संघर्ष किए थे ना, जितनी भी तुमने परेशानियाँ झेली थी, उन सबको तुम भूल जाओगे। देखना, तुम इतना कुछ अच्छा लेके आने वाला हूँ ना तुम्हारे जीवन में। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने अपने मन में ना बहुत दिनों से एक बात है जो छुपा कर रखी है, सबसे छुपा कर रखी है। तुम किसी को बता नहीं रहे, अंदर ही अंदर उस बात को लेकर बस बैठे हुए हो। तो देखो, हर किसी को बात नहीं बतानी तो मत बताओ, लेकिन कम से कम उससे तो कह सकते हो ना जिस पर तुम्हें भरोसा है, जिस पर तुम्हें विश्वास है मेरे बच्चे। क्योंकि कब तक अपने मन में वो बात लेके बैठे रहोगे, कब तक? कभी ना कभी तो तुम्हें कहना पड़ेगा ना। अगर नहीं कहोगे तो दिक्कत तुम्हें ही आएगी, नुकसान तुम्हें ही होगा। तो जो प्रिय इंसान है ना तुम्हारा, जिस पर तुम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो, उसे वो बात कह दो। वो कहने से ना तुम्हें मन पे हल्का होगा, तुम्हारा मन बहुत बहुत हल्का हो जाएगा, तुम देखना। और जिस चीज़ से तुम परेशान हो रहे हो ना, हो सकता है उसका समाधान भी तुम्हें वहीं से मिल जाए। तो तुम परेशान मत हो, उस चीज़ का समाधान तुम्हें उन्हीं से मिलेगा जिनसे तुम वो बात कहोगे। और कहने में ना अब देरी मत लगाओ, क्योंकि तुमने पहले से ही बहुत दिन लगा दिए। लेकिन अब कह दो, कहकर अपने मन से बोझ हल्का कर लो, क्योंकि तुमने वैसे ही बहुत सारे बोझ ना अपने मन में रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। तो इतने सारे बोझों को लेकर तुम जीते कैसे हो मेरे बच्चे? क्यों इतना परेशान होते हो? मत हुआ करो, कह दिया करो। अब ऐसे बन जाओ ना, जो है सो कह दो, बस बात खत्म। चाहे अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे। और जो बातें किसी से नहीं कह पाते, वो सीधा मेरे से आकर करो, मुझसे कहो, मैं सुनूंगा तुम्हारी सारी बातें। और कभी कभी तुम इतना टूट जाते हो, इतना बिखर जाते हो ना, कभी कभी तुम्हें लगता है कि साईं मैं आपकी गोद में सर रख कर सो जाऊं। कभी कभी तुम्हारा मन करता है ना, तो आता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब तुम रात को सोते हो ना, तो तुम्हारे सर को ही अपने गोद में लेकर सहलाता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। जब तुम सो चुके होते हो, तुम्हें गहरी नींद आती है ना, उस वक्त मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्योंकि क्या करूँ, मेरे पास में बहुत सारे काम होते हैं ना, मुझे बहुत सारे बच्चों के पास जाना पड़ता है। और जब मैं आता हूँ ना, तब तुम्हें सुलाता हूँ। कई बार तुम्हें एहसास हुआ होगा कि मेरा हाथ तुम्हारे सर के ऊपर है। कई बार महसूस हुआ ना तुम्हें? कई बार तुम्हारे पैरों के पास आकर बैठ जाता हूँ, कई बार तुम्हारे हाथों के पास आकर बैठता हूँ। तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तुम हो ही इतने प्यारे मेरे बच्चे कि मुझे आना ही पड़ता है तुम्हारे पास। और सुनो, तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं ना, वो तुम्हारी नहीं, ये जानते हो तुम, वो किसी और की हैं। तो उसे वापस कर दो सही समय पर, जिससे कि वो आगे से मांगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसकी चीज़ें हैं उसे वापस कर दो, सही नहीं पड़ता मेरे बच्चे। अगर तुम उसका इस्तेमाल वैसे भी नहीं कर रहे हो तो उसे वापस कर दो, ठीक है? और सुनो, चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें पलट रही हैं, धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आ रहा है मेरे बच्चे। इतना हड़बड़ाओ मत, इतना जल्दबाजी मत दिखाओ। सब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, और सब कुछ वक्त के हिसाब से होगा ना। तुम चाहो कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम हर काम में ना बहुत जल्दी जल्दी करते हो, बोलते भी बहुत जल्दी जल्दी हो, और साईं सा चरित्र भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हो। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया है कि धीरे धीरे बोलो, आराम आराम से बोलो। कहाँ भागे जाते हो तुम? कहाँ जाना है तुम्हें? इतनी जल्दी जल्दी बोलते हो, सारी बातों को मुझसे भी कहते हो ना, वो भी जल्दी जल्दी। साईं सा चरित्र पढ़ते समय तो कम से कम आराम से पढ़ा करो, जिससे ना मेरे बच्चे तुम जितना पढ़ पाओ, मैं नहीं कहता कि पूरा अध्याय पढ़ो, जितना पढ़ पाओ, जहाँ तक पढ़ पाओ, उतना तो कम से कम समझ जाओ कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या मेरे संकेत है, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम वही नहीं समझ पाते हो, और तुम्हें आगे भागने की पड़ी रहती है। ये पड़ा रहता है कि फटाफट तुम्हें साइंस चरित्र का अध्याय ख़त्म करना है, और जल्दी जल्दी जो घर के सारे काम हैं वो ख़त्म करने हैं, दफ्तर जाना है, बस उन्हीं चीज़ों में तुम लगे रहते हो। तो ऐसा मत किया करो, बिल्कुल भी मत करो। अगर ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ ना, वो तुम कैसे समझ पाओगे? तो थोड़ा आराम से वक्त देकर साइंस चरित्र को पढ़ो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें अपने परिवार में जिस सदस्य की चिंता है ना, जो तुम्हारा बहुत करीबी है, जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम भी उनसे बहुत प्यार करते हो ना, उसकी तुम्हें चिंता है ना, वो बीमार है, वो परेशान है इस वक्त,
और उनकी परेशानी तुमसे देखी नहीं जाती। तुम चाहते हो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जल्द से जल्द वो अपने पाँव पर खड़े हो जाए, है ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जितनी तुम्हें फ़िक्र है ना उनकी, जितनी तुम्हें चिंता है ना उनकी, उतनी ही मुझे भी फ़िक्र है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। मेरे बच्चे मेरे लिए कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। जैसे तुम मेरे लिए खास हो ना, तुम्हारी हर एक चीज़, तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। तो चिंता बिल्कुल मत करो। आज से वो तुम्हारी चिंता नहीं, मेरी चिंता है। मैं करूँगा उनकी चिंता, मैं लेकर आऊँगा उन्हें सही रास्ते पर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जो वो परेशान है, अपने शरीर से बीमार है ना, उन्हें मैं ठीक कर दूँगा मेरे बच्चे, मैं ठीक करूँगा। तुम परेशान मत हो। और सुनो, जो तुम्हारे घर के बाहर पहले एक घंटी लटकी हुई थी, याद आया तुम्हें? वो टूट गई मेरे बच्चे। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से तुमने वो लगाई नहीं दोबारा। उसे दोबारा लगाओ। जब वो घंटी बजती थी ना, जब भी कोई घर में प्रवेश करता था तो वो घंटी बजती थी, और उस घंटी से ना तुम्हारे घर में सकारात्मकता आती थी, नकारात्मकता नहीं मेरे बच्चे। इसका कारण है, जब भी कोई बाहर से आता है ना, पता नहीं वो किस मंशा के साथ आता है, पता नहीं, तुम भी नहीं जानते, क्योंकि किसी के चेहरे पर ना लिखा नहीं होता। अगर वो घंटी बजती है ना उनके टकराव से, तो वो सकारात्मकता लेके आती है मेरे बच्चे। नकारात्मकता वहीं उस दरवाजे के बाहर रह जाती है। तो दोबारा से उस घंटी को लगा लो। वो घंटी बहुत शुभ है मेरे बच्चे, बहुत शुभ है। उसे दोबारा से लगाओ, ठीक है। तुम इतनी ठंड में मेहंदी लगाने की सोच रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मेहंदी से तुम्हें कितना ज़्यादा परेशानी हो जाती है ठंड में, जानते हो ना। फिर भी वही काम कर रहे हो जो नहीं करना तुम्हें। तो मत करो ना। अगर अभी मेहंदी नहीं लगाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? बाद में लगा लेना। देखो, जो चीज़ें तुम्हें शरीर के लिए सही नहीं है ना, जो चीज़ें तुम्हें सही नहीं लगती या तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो वो चीज़ें ज़रूरी है कि तुम्हें करनी है। चाहे कोई कितनी ज़िद कर ले, चाहे कोई कैसे भी कह दे, पर तुम्हें तो अपने आप को देखना है ना। किसी की बातों में नहीं आना, तुम्हें किसी की भी बातों में नहीं आना। तुम्हें जो ठीक लगता है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना, वो करो। समझ गए ना? किसी की बातों में मत आया करो। और सुनो, अभी नई नई जगह है, नए नए लोग हैं मेरे बच्चे। तुम्हें वक्त लगेगा, वक्त लगेगा लोगों को जानने में, पहचानने में, अपना समझने में तुम्हें वक्त लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम वहाँ रहोगे, करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे कर कर तुम्हारा वहाँ भी मन लगने लग जाएगा। बहुत अच्छा महसूस होगा तुम्हें। अभी देखो, बहुत ज़रूरी भी था तुम्हें वहाँ भेजना, क्योंकि वहाँ जाने का कुछ कारण थे मेरे बच्चे। पहली तो तुम्हारी तरक्की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें आगे पद उन्नति दूँ। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो वो चाहते थे वो मैंने पूरा किया। उनकी हर एक इच्छा को मैंने पूरा किया। जो रोज़ मुझसे मांगते थे, जो रोज़ मुझसे कहते थे कि साईं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हमें वो दे दो साईं। और मैंने जब वो दे दिया ना, तो मेरे बच्चे ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। आज वो मेरे पास आता ही नहीं। उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो मेरे पास आकर बैठ जाए, मुझसे बातें करे। और एक वक्त वो था कि घंटों ही घंटों मेरा बच्चा मेरे पास बैठा रहता था, मुझसे बात करता था। और आज वो मोह माया में इतना घुल मिल गया है ना कि वो अपने साईं को तो भूल ही गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। उसे समझ में ये नहीं आ रहा कि जिसने दिया है उसका शुक्रिया तो कम से कम करे। और सुनो, आज गुरुवार है, आज तो मेरे मंदिर आओगे या नहीं आओगे? आने का मन है तुम्हारा? अगर आने का मन है तो बता दो, मैं तुम्हारा इंतज़ाम करवा दूंगा। तुम्हें मंदिर बुलाऊंगा आज, ज़रूर ज़रूर बुलाऊंगा मेरे बच्चे। अगर मन है तो ज़रूर बुलाऊंगा। अगर हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो, तुम ना आ पाओ तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन अगर मंदिर आओगे तो 9 अगरबत्ती लेकर आना। उन 9 अगरबत्ती को तुम मेरे आगे जलाना, ठीक है? और अपनी मन की बात जो भी है ना मेरे आगे रख देना। और आज मैं तुम्हें किसी बात का जवाब देने वाला हूँ, जो तुम्हारे सवाल थे ना, उन बातों का। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।